ईरान जो है आप इसे कमजोर ना समझे, बल्कि अगर ईरान चाहे तो जंग भी उसकी होगी, मैदान भी उसका होगा और फतह भी उसकी होगी। अब इसराइल की नजर सिर्फ एक पर है, वो है यूएसए, अमेरिका। उसे लगता है कि अमेरिका उसे बचाने आएगा, लेकिन जिस तरीके से आयरन डोम नाकारा हो गया है, जिस तरीके से उसका फिजाई सिस्टम जो है नाकारा हो गया है, कहीं ना कहीं उसके इत्तेहादियों को भी यहाँ पे रुसवाई हुई है। इसराइल के जो इत्तेहादी हैं उनको रुसवाई इस हिसाब से हुई कि जो हथियार वो इसराइल को देते हैं वो तो नाकारा बना दिए ईरान ने, वो डिफेंस सिस्टम जो है ईरान ने नाकारा बना दिया। और कहीं ना कहीं दुनिया में जो दीगर ताकतवर ममालिक हैं वो सोच रहे होंगे कि अगर हमने कभी अमेरिका के साथ जंग छेड़ी तो ये कौन सी धमकियां हमें दे रहा है। ये आयरन डोम जिसको उसने एक सिंबल बना के रखा था इसराइल में, उसकी तो परखचियां उड़ा दी ईरान ने, जिसके पास न्यूक्लियर बम भी नहीं है, लेकिन उसने कैसे ट्रिक किया और कैसे उसने ब्लास्टिक मिसाइल और फिर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसराइल के अंदर दागे। और अब जो है इसराइल के अंदर जो तबाही के मनाजिर सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जिस तरीके से अब इसराइल ने अपने शहरियों पर पाबंदियां लगाई है कि आप मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, आप एहतिजाज नहीं करेंगे, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी इसराइल ने अपने ही शहरियों की जिंदगी अब मजीद जहन्नम बना दी है। और वहीं पे ईरान ने जो है अपनी कौम के साथ साथ दुनिया से भी वादा किया है कि बकौल ईरान के दहशतगर्द रियासत इसराइल को इसके घुटनों पे लाएंगे और इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसराइल को ऐसा लगता है कि उसे असला, खासकर आयरन डोम में जो असला इस्तेमाल होता है वो भी खत्म होने वाला है। तो कब तक जो है वो खैर मनाएगा, कहीं ना कहीं उसे अब, और अमेरिका को भी अब लग रहा होगा कि मिसकैलकुलेशन हुई है, एक गलत अंदाजा हुआ है ईरान के बारे में। ईरान के बारे में हमारा ये अंदाजा गलत था कि चंद हवाई हमले करेंगे और ईरान जो है वो हथियार डाल देगा, बल्कि ईरान ने कहा है कि शहादत भी होगी, हथियार नहीं जलेंगे, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। और ईरान जो है हर हमले के लिए तैयार है, और जिस तरीके से उसने पलटवार की है, इसराइल को घुटनों पे लाया है, उससे दुनिया को यही पैगाम मिला है कि ईरान जो है आप इसे कमजोर ना समझे, बल्कि अगर ईरान चाहे तो जंग भी उसकी होगी, मैदान भी उसका होगा और फतह भी उसकी होगी।